हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो हमने पिछली वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम करने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस वीडियो में हम इसके ऑर्गन्स के बारे में जानेंगे और प्रोसेस जानेंगे कि रेस्पिरेशन जो होता है वो ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की डेफिनेशन से समझते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स दैट एनेबल ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। वो सिस्टम जो कि क्या करता है, ब्रीदिंग को हेल्प करता है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है, जो कि कौन कौन सी होती है गैसेस? ऑक्सीजन O2 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ये हेल्प करता है रेस्पिरेशन में किस दो के बीच में, बिटवीन द बॉडी एंड द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में हमें गैसेज जो है वो मिलती है और बॉडी हेल्प करती है उसको इनटेक करने में और रिलीज करने में। ठीक है, ये हमें नीचे पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक ह्यूमन बॉडी दी हुई है जिसमें हमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में बताया हुआ है। नेजल कैविटी, फेरेनेक्स, ओरल कैविटी, ब्रोंकिल, लेरिक्स, ट्रैकिया, ब्रोंक्यूल्स, लंग, डायफ्राम। ठीक है, तो चलिए हम आगे इसके ऑर्गन्स को डिटेल में पढ़ते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम का? सबसे पहले उसमें क्या आता है? नोज या फिर नेजल कैविटी, जो कि एंट्री पॉइंट होता है एयर का। लाइन जिसमें कुछ क्या भी होते हैं लाइन विद हेयर, जिसे हम क्या कहते हैं? सीलिया एंड म्यूकस, जिनका मेन रोल क्या होता है कि वो डस्ट को फिल्टर करेंगे और जर्म्स को रिमूव करेंगे। एयर जो है उसको वार्म करेंगे और ड्राई एयर को मॉइस्चन करेंगे। ठीक है, मॉइस्चन मीन्स मॉइस्ट मीन्स नमी देंगे उसको। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा फेरेनिक्स, जिसे हम कहते हैं थ्रॉट, जो कि कॉमन पैसेज होता है किसका? ट्रांसफर ऑफ एयर एंड फूड का। ये कनेक्ट करता है नेजल कैविटी को लैरिंक्स से। ठीक है, आगे लैरिंक्स क्या होती है? वॉइस बॉक्स, जिसमें क्या कंटेन होता है? वोकल कॉर्ड, जो कि साउंड को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। और इसमें एक और चीज होती है, उसे क्या कहते हैं हम? एपिग्लॉटिस, जिसे फ्लैप कहते हैं, जो कि प्रिवेंट करता है फूड को विंड पाइप से एंटर करने में। ठीक है, क्योंकि रास्ता तो एक ही है ना, खाने का भी और एयर का भी। तो इसमें और एक पार्ट क्या आ गया? एपिग्लॉटिस, जो कि प्रिवेंट करता है फूड को विंड पाइप में एंटर करने से। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा ट्रैकिया, जिसे हम क्या कहते हैं? विंड पाइप। वो ट्यूब जो कि लैरिंक्स को कनेक्ट करती है किसके साथ? लंग्स के साथ। ये सपोर्ट करती है शी शेप कार्टिलेज रिंग्स को। और इसमें क्या लाइन की, इसमें किस चीज से कनेक्टेड होती है? इसमें होता है म्यूकस और सीलिया, ताकि वो डस्ट को ट्रैप कर सके पहले ही। देन उसके बाद आता है ब्रोंकियाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ये जो ट्रैकिया होता है उसको डिवाइड होता है टू ब्रोंकिया में, लेफ्ट और राइट साइड, जैसे कि फुट पाइप आ गई। देन ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, एक लेफ्ट में, लेफ्ट साइड, और दूसरा राइट साइड, लेफ्ट ब्रोंक्यूल राइट ब्रोंक्यूल। तो जो ब्रोंकिया है वो फर्दर डिवाइड होगा किसमें? ब्रोंक्यूल्स में। इसमें क्या होता है कि जो एयर होती है वो किस में जाती है? लंग्स में एंटर करती है इसके थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लंग्स। लंग्स क्या होंगे? पेयर ऑफ स्पॉन्जी ऑर्गन्स, जिसमें जो राइट लंग होता है उसमें 3 लोब्स होते हैं और जो लेफ्ट लंग होता है उसमें 2 लोब्स होते हैं। ये कवर्ड होते हैं किससे? प्लियोरा से, जो कि क्या होती है? प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट है एल्वुलाई। एल्वुलाई क्या होगी? टाइनी एयर सैक प्रेजेंट इन लंग्स, जो लंग्स में छोटे छोटे सैक्स टाइप में प्रेजेंट होते हैं, उससे उसमें क्या होती है? एयर, उसको हम क्या बोलते हैं? एल्वुलाई। ये किसके पास सराउंडेड होते हैं? सराउंडेड बाय कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती है? ब्लड वेसल्स। ये मेन साइट होता है जहां पे जो गैस जो होती है वो एक्सचेंज होती है, जो ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, पहले हमने पढ़े रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स। अब हम करेंगे मैकेनिज्म। मैकेनिज्म मींस प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग कैसे होती है। इनहेलेशन मींस इंस्पिरेशन, मींस सांस का अंदर लेना। ठीक है, इसमें क्या होगा? जब हम सांस को अंदर लेंगे तो जो डायफ्राम है वो क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट और फ्लैटन हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं कि जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसके थ्रू एयर जो है वो एंटर हो रही है। ठीक है, जो रिब्स होंगी वो मूव करेंगी अपवर्ड एंड आउटवर्ड। आप खुद ही अभी देख सकते हो, आप सांस लेंगे, आपको जो स्टोमक है वो बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, फिर से क्या होगा? चेस्ट कैविटी जो होगी वो भी एक्सपैंड करेगी, प्रेशर इनसाइड होगा लंग्स के और वो डिक्रीज हो जाएगा, एयर एंड लंग्स में एंटर कर जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सलेशन, जिसमें हम सांस को छोड़ते हैं, एक्सपिरेशन। इसमें क्या होगा? जो डायफ्राम होंगे वो रिलैक्स कर देंगे डोम शेप में। ठीक है, रिब्स जो होंगी वो डाउनवर्ड और इनवर्ड मूव कर जाएगी, चेस्ट कैविटी जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और एयर जो होगी उसको बॉडी फोर्स आउट करेगी बाहर जाने के लिए। ठीक है, आगे प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या होता है।
एक्सटर्नल रेस्पिरेशन लंग्स के बाहर क्या होती है, जिसमें जो ऑक्सीजन होती है वो एल्वियोलाई से डिफ्यूज होती है, जो कि हमें कहाँ से मिलती है, ब्लड से। देन जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी जो ब्लड से मिलेगी वो कहाँ पे होगी, एल्वियोलाई में। ब्लड में ऑक्सीजन जाएगी, देन जो एल्वियोलाई में क्या होगा, ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, इंटरनल रेस्पिरेशन मीन जो टिश्यू में होती है, ऑक्सीजन जो होगी मूव करेगी ब्लड से किसकी तरफ, बॉडी सेल्स की तरफ, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो सेल से मूव करेगी ब्लड की तरफ, ठीक है, वो इस तरफ जाएगी, इस तरफ मूव करेगी। ओके, आगे गैसेज जो है वो कैसे ट्रांसपोर्ट करती है। सबसे पहले हमारी गैस का जो बताया वो क्या, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या होगा, जो भी हेमोग्लोबिन आरबीसी क्या होती है, रेड ब्लड सेल्स, जो ये ब्लड कैरी करेंगी उनमें क्या होता है, ऑक्सीजन, और उसे वो क्या फॉर्म करती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होगी, ये ट्रांसपोर्ट होती है थ्री फेज में। पहला प्लाज्मा में डिसॉल्व होगी, प्लाज्मा क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन का, सेल की आउटर आउटर सेल की सेल, एक मिनट, सेल की आउटर लेयर, उसे क्या कहेंगे हम, प्लाज्मा। तो वहां पे डिसॉल्व होती है, फिर बाइकार्बोनेट आयंस में भी होती है, और बाउंड विद हीमोग्लोबिन, जब हीमोग्लोबिन से कनेक्ट होगी, इस बाउंड बनाएगी, तभी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रांसपोर्ट होगी। तो रेगुलेशन क्या होता है ब्रीथिंग का, ये कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल्ड बाय ब्रेन, जिसे हम क्या कहते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये इसमें क्या होता है, जो ब्रीथिंग रेट होता है वो इंक्रीज करता है जब कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो होगा राइज कर जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब हम एक पर्सन अगर रेस में होगा तो वो कॉन्टिन्यूस की ज्यादा देर के लिए अगर वो भाग रहा होगा तो उसकी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या होगा, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो ब्रीथिंग रेट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो आपने देखा होगा जब कोई बच्चा बूढ़ा जो भी कोई पर्सन दौड़ता है तो उसकी जो सांस होती है वो हाफना स्टार्ट करता है, तो उसका मेन रीजन क्या होता है कि उसकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो राइज कर गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की क्या फंक्शन होती है, ये बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है फ्रॉम द बॉडी, हेल्प करता है एनर्जी प्रोडक्शन में विया सेलुलर रेस्पिरेशन, साउंड को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, मेंटेन करता है एसिड बेस बैलेंस पीएच ऑफ द एयर और बॉडी। कॉमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिसीजेज है वो कौन कौन सी हैं, मेनली अस्थमा, मीन्स जो एयर वेज है वो नैरो हो जाएंगे कि अब आप अच्छे से सांस जो है नहीं ले पाओगे, ठीक है। आगे ब्रोंकिट्स, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, कि जो ब्रोंकाई होगी वो क्या हो जाएंगे, इन्फ्लेम हो जाएंगे, मे बी स्वेल कर जाए ड्यू टू एनी रीजन। नेक्स्ट है निमोनिया, जो कि इन्फेक्शन हो जाती है हमें किसमें, एल्वोलाई में। नेक्स्ट है ट्यूबरक्लोसिस मीन्स टीबी, जो कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, जो भी एक हार्मफुल होती है, डेंजरस होती है फॉर योर हेल्थ। अब एक यहाँ पे हमें डिफरेंस दिया हुआ है बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग जो है वो क्या है, फिजिकल प्रोसेस है कि हम उसको खुद फिजिकली कर रहे हैं, लेकिन जो रेस्पिरेशन है वो क्या है, केमिकल प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो चेंज होती है, ऑक्सीजन चेंज होती है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, और कार्बन डाइऑक्साइड किसमें चेंज होती है, ऑक्सीजन में। इसमें क्या इंक्लूड होता है, इनहेलेशन एंड एक्सलेशन, सांस का अंदर लेना और बाहर छोड़ना इंक्लूडेड इन ब्रीदिंग। और रेस्पिरेशन में ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी, खाने का टूटना ताकि एनर्जी रिलीज हो सके। ब्रीदिंग कहाँ पे परफॉर्म होती है, हैपेंस इन लंग्स, और रेस्पिरेशन हैपेंस इन सेल्स, ठीक है। तो अब हमने पहले पढ़ ली उसके ऑर्गन्स, देन उसके बाद हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छे से डिस्कस कर लिया, उसका मैकेनिज्म कर लिया, उससे रिलेटेड डिसीजेस के बारे में जान लिया, और भी जो इंपॉर्टेंट चीजें वो जान ली। अब हम करेंगे प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन डिटेल, इसमें कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। इसमें 3 स्टेजेस होती है, पहला वेंटिलेशन मीन्स ब्रीदिंग, सेकेंड गैस एक्सचेंज, थर्ड इज सेलुलर रेस्पिरेशन। पर्सन सांस लेगा, देन वो हमारी बॉडी में थ्रू अ केमिकल प्रोसेस गैस एक्सचेंज होगा, देन वो सेलुलर रेस्पिरेशन यूज करेगा। तो इसको वन बाय वन करके डिटेल में पढ़ते हैं। ब्रीदिंग क्या हो गया, जब हम सांस एयर को इनहेल करेंगे तो वो किस में एंटर करेगी, टेकिंग एयर इनटू द लंग्स, लंग्स में एंटर करेगी। तो इसमें क्या होगा कि जो डायफ्राग्राम होगा वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा और फ्लैट बन जाएगा, और जो मसल्स होंगी कौन सी, जो रिब्स के बीच में होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी, रिब्स अपवर्ड और आउटवर्ड की तरफ मूव करेंगी, चेस्ट कैविटी जो होगी वो इंक्रीज करेगी वॉल्यूम में, प्रेशर इनसाइड लंग्स डिक्रीज कर जाएगा। तो जो एयर होगी
विच इन जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी वो किस में एंटर करेगी, लंग्स में। बाकी जो भी वेस्ट मतलब कि डस्ट पार्टिकल्स होंगे या फिर कोई जर्म्स वगैरह होंगे वो बाहर ही हो, मतलब कि जब आप नेजल से एयर लोगे तो आपके नेजल में क्या होती है, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जो पहले, या फिर म्यूकस होता है जो डस्ट पार्टिकल्स को या फिर किसी भी जर्म्स को पहले ही वहीं पे रोक देता है और उस एयर को वार्म कर देता है अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सलेशन, हमने पहले भी पढ़ा, रिमूविंग एयर फ्रॉम द लंग्स। इसमें क्या कर जाएगा, डायफ्राम रिलैक्स कर जाएंगे, बिकम डोम शेप, और जो मसल्स हो जाएंगे वो रिलैक्स कर जाएंगे, रिब्स जो होंगी वो डाउनवर्ड की तरफ मूव करेंगी, चेस्ट कैविटी डिक्रीज कर जाएगी वॉल्यूम में, लंग्स के अंदर जो प्रेशर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और अब क्या होगी, जो एयर हम रिलीज करें उसमें जो क्वांटिटी होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा होगी। ठीक है, गैस एक्सचेंज जो कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पे अक्कर करता है, एल्वुलाई में, जो कि लंग्स में छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एल्वुलाई। ये कैसे हैपन होता है, एल्वुलाई की जो वॉल्स होती है वो थिन होती है और वो सराउंडेड होती है बाय कैपिलरीज ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मीन डिफ्यूजन। ये एक बायो का टर्म है डिफ्यूजन, जिसमें क्या होता है जब बॉडी में हमारा जो बॉडी का लेवल होगा वो इंक्रीज करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज करेगा, और जब बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज। ऐसे ऑपोजिट में चलता है। ये आप अभी मत देखो, आज जस्ट इस हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जाने हैं तो उसी के अकॉर्डिंग देखो। ठीक है, तो ऑक्सीजन की मूवमेंट कैसे होती है, ऑक्सीजन एल्वुलाई में जाएगा फिर देन मूव कर देगा किसमें, ब्लड स्ट्रीम में। इससे क्या होगा, जो ब्लड होगा वो ऑक्सीजन रिच बन जाएगा, उसमें ऑक्सीजन का जो लेवल है वो ज्यादा अमाउंट में हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की मूवमेंट कैसी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से मूव करेगी किसमें, एल्वुलाई में। पहले ऑक्सीजन जो थी वो एल्वुलाई से ब्लड की तरफ जा रही थी कार्बन, अब लेकिन अब कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में ब्लड से एल्वुलाई की तरफ जाएगी, फिर उसको रिलीज कर दिया जाएगा थ्रू द ड्यूरिंग एक्सलेशन। ठीक है, आगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, इसमें जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट होगी किसके थ्रू, हीमोग्लोबिन आरबीसीज में, जो कि क्या फॉर्म करते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हमने ये चीजें पहले भी पढ़ ली है, अब मेरे को ये फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आप एक बार इसको देख सकते हैं क्योंकि ये सेम चीजें हमने पहले भी पढ़ ली है। ठीक है, अब आ गया सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, सेल्स के बीच में कैसे एयर या फिर ऑक्सीजन को कैसे यूज किया जाता है, तो वो जानेंगे हम। दिस इज द एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस, की एक एक्चुअल एनर्जी प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, हमारे सेल्स जो होते हैं वो ग्रो करती है। इट इज एक्सप्लेन बाय द कंसेप्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। तो इसे हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, बाय द कंसेप्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर मीन सेल्स के अंदर जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है उसे बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो इसका प्रोसेस क्या होता है, जब ऑक्सीजन बॉडी सेल्स में एंटर कर जाती है तो जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज मीन फूड, वो ब्रोक डाउन हो जाता है, फिर क्या होता है, एनर्जी जो होती है रिलीज होती है। इसकी इक्वेशन क्या है, ग्लूकोज के साथ जब ऑक्सीजन मिलेगा तो रिलीज क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ठीक है, तो हम ब्रीदिंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये भी हमने पहले ही पढ़ लिया कि हम इसको, ब्रीदिंग को कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन। ब्रेन में एक ऑर्गन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, मेडुला ऑब्लांगेटा, एक पार्ट है ब्रेन का। ठीक है, तो ये कंट्रोल करता है ब्रीदिंग प्रोसेस को। तो ये जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज करता है हमारी बॉडी में तो हम ब्रीथ जो करते हैं वो फास्ट करते हैं, उसका जो लेवल होता है वो फास्ट होता है, मीन्स की हाई रेट पे चलता है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल डिक्रीज होगा तब जो ब्रीदिंग होगी वो स्लो हो जाएगी। ठीक है, अब है डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। पहले हमने नोट्स के थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझ लिए, अब हम डायग्राम के थ्रू भी समझते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हम जब हम एयर लेंगे, एयर एंटर करेगी थ्रू विंड पाइप, जब एयर एंटर की विंड पाइप के थ्रू, देन इधर से एयर गई। ठीक है, ये हमारे लंग्स का सिस्टम आ गया, अपर लोब लोअर लोब। अपर लोब मीन्स ऊपर का पार्ट लंग्स का और नीचे वाला मीन्स लोअर पार्ट। ठीक है, ये इसी के साइड में क्या होता है, बीच में पीछे की साइड चेस्ट की तरफ क्या होता है, हार्ट होता है। ठीक है, तो उस वहीं पे क्या होती है, जो वेन्स आर्टरी जो होती है ब्लड सर्कुलेट करती है, उसी में ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो मूव करता है। ठीक है, वो अलग चीज है, हम अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम करते हैं। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ये जो ऐसे वेन्स होती हैं ये ब्रोंकियोल्स होती हैं, इसमें क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी भी होती है और पल्मोनरी वेन्यूल भी होती है। वेन्यूल कौन सी होती है, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, आर्टरी कौन सी होती है, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, ये ब्रेक डाउन होती है छोटे छोटे एयर लाइक सैक्स में, जो कि एल्वुलाई कहते हैं जिसे हम,
ये हमारा आगे नीचे डायफ्राम जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड करता है, ठीक है। तो जब एयर एंटर करेगी, जो लंग्स होंगे वो एक्सपैंड करेंगे, और जब रिलीज करनी होगी वो क्या कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यही थी हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस वीडियो में हमने नोट्स प्रोवाइड किए हैं डिटेल में। आप चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ और भी ऐड ऑन कर सकते हैं, पर जितना इस वीडियो में कवर किया वो इनफ है अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम, इट इज इनफ। सो थैंक यू। आई होप आपको ये टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन के हार्ट सिस्टम की, मीन्स ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की, ठीक है। तो फिर आज के लिए यही है, थैंक यू।